हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें यहां डिस्कस कर रहे हैं हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 32 है। इससे पहले हम 31 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और हमारी इस सीरीज़ का नाम है वॉरियर सीरीज़। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। हाइप करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, परवेज शाह, औरंगजेब या अलाउद्दीन खिलजी। तो बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण तो ये करवाया था फिरो परवेज शाह ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, परवेज शाह ने बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया था। परवेज शाह ये किसका बेटा था? तो परवेज शाह ये जहांगीर का बेटा था। ठीक है, जहांगीर का बेटा था परवेज शाह। ओके, फिर बात करें हम फिरोज शाह तुगलक। तो ये तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक इसने शहर बसाए फिरोजाबाद, फतेहाबाद और जौनपुर। ठीक है, इसने शहर बसाए। इसने नहरों का निर्माण भी करवाया। ठीक है, नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, इसने नहरों का निर्माण करवाया, अस्पताल का निर्माण करवाया। ठीक है, अस्पताल का निर्माण करवाया जिसका नाम था दारुल शिफा और शिफा खाना। ठीक है, दारुल शिफा और शिफा खाना इसने अस्पताल बनवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। फिर बात करें औरंगजेब की। तो औरंगजेब यह किसका बेटा था? तो औरंगजेब ये शाहजहां का बेटा था। ठीक है, औरंगजेब ये शाहजहां का बेटा था। इसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आलमगीर के नाम से जाना जाता था और इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। ठीक है, जिंदा पीर भी कहा जाता था। ओके, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, आलमगीर के नाम से इसे जाना जाता था। औरंगजेब इसने किन चीज़ों का निर्माण करवाया? तो इसने निर्माण करवाया था दिल्ली के लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण। ठीक है, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। और इसने बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया लाहौर में। और इसने बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया, बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में इसने बीबी का मकबरे का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके अलावा औरंगजेब ने कौन से युद्ध किए थे? ठीक है, तो औरंगजेब ने युद्ध किया धर्मत का युद्ध। ठीक है, धर्मत का युद्ध ये किया था 1658 में। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब वर्सेस दारा सिखों के बीच। ठीक है, औरंगजेब वर्सेस दारा सिखों के बीच ये युद्ध हुआ था। ओके, और फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध हुआ, ये भी हुआ था 1658 में। और ये भी औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था। ठीक है, और इसमें दारा शिकोह हार गया था। ठीक है, दोनों युद्ध में। फिर हुआ था खजवा का युद्ध। तो खजवा का युद्ध हुआ था 1659 में। और ये हुआ था औरंगजेब वर्सेस शाह शुजा के बीच ये युद्ध हुआ था। ओके, फिर अब हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, ठीक है, फिर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी इसे अली गुरशब के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अली
गुरशब के नाम से इसे जाना जाता था और इसने दिल्ली पर शासन किया अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर ये बैठा था और इसने शासन किया। ओके। अलाउद्दीन खिलजी, इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। ठीक है, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने चेहरा एवं दाग प्रणाली अपनाई। ठीक है, चेहरा एवं दाग प्रणाली अपनाई और यह दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला। ओके। अलाउद्दीन खिलजी, इसने किन चीज़ों का निर्माण करवाया? तो इसने निर्माण करवाया श्री किला, ठीक है, श्री किला और हौज खास का निर्माण करवाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? तो इनके दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो ये इनके दरबारी कवि थे। और इसका गुलाम कौन था अलाउद्दीन खिलजी का? तो इसका गुलाम था मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर इसका गुलाम था, जिसे हजार दीनारी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दीनार देकर खरीदा था। ओके, तो ये है सारी डिटेल इनके बारे में, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और नोट ज़रूर बनाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है द सेवन सिंस ऑफ बीइंग अ मदर पुस्तक के लेखक कौन है? ताहिरा कश्यप खुराना, आलिया भट्ट, ट्विंकल खन्ना, करीना कपूर। तो द सेवन सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, इसके लेखक हैं ताहिरा कश्यप खुराना। राइट आंसर ऑप्शन ए। ट्विंकल खन्ना की कौन सी पुस्तक है? तो इनकी है मिसेस फनी बोन्स। ठीक है, करीना कपूर की, तो करीना कपूर की है, एक मिनट, हाँ, करीना कपूर की है द प्रेगनेंसी बाइबल। ठीक है, द प्रेगनेंसी बाइबल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में वर्ष डैश में पराजित किया। शेर खान यानी शेर शाह सूरी। ठीक है, इसने हुमायूं को कन्नौज में किस वर्ष पराजित किया? 1535, 1540, 1530 और 1555। तो शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में पराजित किया था 1540 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, 1540 में पराजित किया था। और इस समय देखो कन्नौज और जिसे बिलग्राम भी कहते हैं, इसका युद्ध हुआ था। ठीक है, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हो गई थी। ठीक है, ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है असम का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा है? लुम्बिनी उत्सव, हॉर्नबिल उत्सव, फुलदेई या बिहू? तो असम का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है तो ये है बिहू। राइट आंसर ऑप्शन डी, बिहू। लुम्बिनी उत्सव ये कहाँ का है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव ये है नागालैंड का। फूलदेई तो ये है उत्तराखंड का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैसूर के बाघ, टाइगर ऑफ मैसूर के रूप में किसे जाना जाता है? बाजीराव प्रथम, टीपू सुल्तान, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला या आशरफ जहां प्रथम? सॉरी, मैसूर के बाघ के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैसूर के बाघ के रूप में जाना जाता है टीपू सुल्तान को। राइट आंसर ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान के युद्ध हैं, तो जो युद्ध इसके हैं, तो इसने 4 आंगल युद्ध किए थे। ठीक है, 4 आंगल मैसूर युद्ध किए थे। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चला। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक। और चौथा आंगल मैसूर युद्ध तो ये 1799, और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी चौथा आंगल मैसूर युद्ध में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मृदा विशेषताओं का कौन सा युग्म सही है? पहला है रेतीली मृदा, महीन कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। फिर है चिकनी मृदा, बड़े कणों का अधिक अनुपात। तो इनमें से मृदा विशेषताओं को कौन सा युग्म सही है? तो इनमें से दोनों ही सही नहीं है।
ना तो एक और ना ही दो। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में मैलिक अम्ल पाया जाता है? सेब, सिरका, चींटी का डंक या इमली? तो मैलिक अम्ल यह पाया जाता है सेब में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए सेब। ओके, नेक्स्ट है, डैश रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला बैंक बन गया था? एसबीआई, एक्सिस, यूको या आईसीआईसीआई बैंक? तो रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला बैंक जो बन गया था वो था यूको बैंक। राइट आंसर ऑप्शन सी यूको बैंक। ओके, नेक्स्ट है, उगादि एक तेलुगु त्योहार है जो डैश के अवसर पर मनाया जाता है? भगवान कृष्ण के जन्म, भगवान राम के जन्म, मानसून के आगमन या तेलुगु नववर्ष? तो उगादि एक तेलुगु त्योहार है जो कि तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के रूप में भी जाना जाता है? तो किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के रूप में जाना जाता है? अहमदाबाद, पुणे, अमृतसर या पुदुचेरी? तो दक्कन की रानी के रूप में जाना जाता है पुणे शहर को। राइट आंसर ऑप्शन बी पुणे। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था? 85वां, 88वां, 87वां, 86वां? तो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था? तो ये जोड़ा था 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में। ठीक है, जोड़ा गया था, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य था। ओके, नेक्स्ट है, डैश 500 वर्ष पुरानी नृत्य शैली एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, क्षत्रिय या मोहिनीअट्टम? तो डैश 500 वर्ष पुरानी नृत्य शैली जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य और जो असम के वैष्णव मठों में से विकसित हुआ, तो ये है सत्रिया नृत्य। राइट आंसर ऑप्शन सी सत्रिया, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कुचिपुड़ी ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम ये है तमिलनाडु का, और मोहिनी अट्टम ये है केरल का। ठीक है, इसके अलावा और शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि हैं कथकली, तो ये भी केरल का है। ठीक है, केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं। फिर है कथक, तो कथक ये है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, फिर है सत्रिया जो कि है असम का। ठीक है, फिर है मणिपुरी जो कि है मणिपुर का। ठीक है, सत्रिया तो यहाँ पे ही हो गया था। ठीक है, मैंने डबल कर दिया उसको। फिर है उड़ीसी, तो उड़ीसी का ये है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य। ओके, सत्रिया यहाँ पे डबल हो गया है, तो ठीक है, तो इससे काउंट मत कीजिएगा, यहाँ पे काउंट हो गया। ठीक है, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य, और जो 9वां शास्त्रीय नृत्य है वो है छऊ। और छऊ यह है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है छऊ। पुरुलिया छऊ, ठीक है, मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ, और सरायकेला छऊ। ठीक है, छऊ ये 3 प्रकार का होता है और अलग अलग जगहों पर ये नृत्य होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एप्पल द्वितीय कंप्यूटर की डैश पीढ़ी का एक उदाहरण? तृतीय, द्वितीय, प्रथम या चतुर्थ? एप्पल द्वितीय कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन डी चतुर्थ। ओके, नेक्स्ट है, लखनऊ संधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इस पर वर्ष 1916 में हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा है, इस अधिनियम में कांग्रेस के नरमपंथी तथा गर्मपंथी गुटों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो लखनऊ संधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, 1 और 2 ये दोनों ही सही हैं, तो राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत में पूरी तरह से जल विद्युत और सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु,
डाबोलिम हवाई अड्डा गोवा या छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। तो इनमें से कौन सा हवाई अड्डा भारत में पूरी तरह से जल विद्युत और सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया? तो ये बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। ओके, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो ये है भाग 9 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, भाग 9 में। ओके, नेक्स्ट है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नीलम शेट्टी, अपर्णा कर्णम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल, साक्षी मलिक। तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, यंग बंगाल आंदोलन डैश द्वारा स्थापित किया गया था? हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, दयानंद सरस्वती, लाला हंसराज, केशव चंद्र सेन। तो यंग बंगाल आंदोलन यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो द्वारा स्थापित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। फिर बात करें दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। ठीक है, ठीक है। फिर है केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था 1866 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब घटक गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, डाल्टन का नियम या ग्राहम का नियम? तो किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब घटक गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? तो ये है डाल्टन का नियम। राइट आंसर ऑप्शन सी, डाल्टन का नियम। नेक्स्ट है, अल्नीनो डैश के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को दिया गया नाम है? कोलंबिया, पेरू, चिली या बोलीविया? तो अल्नीनो यह किसके तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को दिया गया नाम है? तो ये है पेरू के तट के साथ। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, पेरू। नेक्स्ट है, भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? कैम्बे की खाड़ी और कैप कैमोरियन के बीच, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच, महाराष्ट्र और केरल के बीच, दीव और केरल के बीच? तो भारत का जो पूर्वी तट है तो यह स्थित है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3, भाग 1, भाग 4, भाग 2? तो जो भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है वो है भाग 3। राइट आंसर ऑप्शन ए, भाग 3 यह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और भाग 3 को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और यह किस अनुच्छेद में है? तो भाग 3 ये है अनुच्छेद 12 से 35 में है। ठीक है, फिर भाग 1 किससे संबंधित है? तो यह संघ और उसके क्षेत्र से। ठीक है, संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। और ये है अनुच्छेद 1 से 4 में। ठीक है, फिर है भाग 2। तो भाग 2 है नागरिकता से संबंधित। ठीक है, नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, फिर भाग 4 तो ये है नीति निदेशक। ठीक है, राज्य की नीति निदेशक तत्व से। ठीक है, ये है अनुच्छेद 36 से 51 तक। ओके, ठीक है, भारत का भाग 3 12 से 35, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 और भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान? तो भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा यह ली गई है जापान से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, जापान। ओके, चलिए नेक्स्ट है, माजुली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी की एक नदी द्वीप है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, सिक्किम? तो माजुली भारत के किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी की एक नदी द्वीप है? तो ये है असम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, असम। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंगु ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसने कूका आंदोलन शुरू किया था? बालक सिंह, ठाकुर सिंह, संधा बालिया, बाबा दयाल दास या सतगुरु राम सिंह? तो कूका आंदोलन ये शुरू किया था सतगुरु राम सिंह ने। राइट आंसर ऑप्शन डी, सतगुरु राम सिंह ने। ओके, नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में यदि संभव हो तो लास्ट कमांड या एक्शन को दोहराने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस जेड, शिफ्ट प्लस जेड, कंट्रोल प्लस बाय या शिफ्ट प्लस बाय? तो यदि संभव हो तो लास्ट कमांड या एक्शन को दोहराने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है कंट्रोल प्लस वाई का यूज। ठीक है, MS एक्सेल 365 में। ओके, नेक्स्ट है 2G सागा अनफोल्ड्स पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई थी? मोहसिन हामिद, तरुण विजय, अंधी मुथु राजा या कंवलजीत सिंह? तो 2G सागा अनफोल्ड पुस्तक, ठीक है, यह लिखी गई है अंधी मुथु राजा के द्वारा। ठीक है, अंधी मुथु राजा के द्वारा। नेक्स्ट है भूजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच स्थानों पर भूजल जमा होता है, इसे डैश के रूप में जाना जाता है? कुआं, जलप्रत, झील या तालाब? तो इसे जाना जाता है जलभृत के रूप में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, जलभृत। नेक्स्ट है मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है? मलाशय, छोटी आंत, ग्रासिका या मुख गुहा? तो मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ठीक है, ये किस भाग में शुरू होता है? तो ये होता है मुख गुहा में। राइट आंसर ऑप्शन डी, मुख गुहा। ओके, नेक्स्ट है डैश गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? तवा, बनास, इंद्रावती या चंबल? तो गोदावरी की जो सहायक नदी है वो है इंद्रावती। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इंद्रावती नदी ये गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।